ज्ञान गंगा गीता दर्शन पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे। योगारूढ़ योगी के लक्षण, योगारूढ़ महापुरुष के लक्षण। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे अपना उद्धार करने वाले आप स्वयं ही हैं। दूसरा संसार में कोई आपका उद्धार नहीं करेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। मानव आप ही अपने आप का शत्रु है और आप ही अपने आप का मित्र है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धरेद आत्मना आत्मानम। हे साधक, हे अर्जुन, आप अपना उद्धार आप ही करो। ना आत्मानम अवसादयेत, आप स्वयं अपने को अधोगति में मत डालो। आत्मैव आत्मनो बंधुर, आप ही अपने मित्र हो। आत्मैव रिपुरात्मनः, और आप ही अपने शत्रु हो। यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए समस्त विश्व ब्रह्मांड को संबोधित किया। भोग इच्छा मात्र को बंध, तत्यागो मोक्ष उच्यते। भोगों की यदि मन में इच्छा है, यही बंधन है। उन इच्छाओं का जो त्याग है, यही मोक्ष है। किसी महापुरुष ने अपने शब्दों में बड़ा सुंदर कहा है, सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठु। इस संसार में सुखपूर्वक कौन सोता है? तो जो समाधि निष्ठ है, जिसको परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को एक करना आ गया है, जो सर्व आत्म दर्शन करना जानता है, जो ब्रह्मात्मय के भाव में स्थित होना जानता है। सेते सुखम कस्तु समाधि निष्ठो। वह समाधि निष्ठ पुरुष सुखपूर्वक सोता है। जागृत कोबा सद विवेकी। इन संसार में जागा हुआ कौन है? जिसे सत और असत का ज्ञान है। परमात्मा सत है, यह जगत असत है। जागृत कोबा सद असद विवेकी के शत्रवः संति। इस संसार में आपके शत्रु कौन हैं? इस संसार में आपके जो निजी शत्रु हैं, वो कौन हैं? जो आपको अधिक हानि पहुंचाते हैं। के शत्रवः संत निज इंद्रियाणी। जो अपनी बहिर्मुख विषया अभिमुख भोग इक्षु जो इंद्रियां हैं, यही शत्रु हैं। ये आपको कहीं भी गिरा सकती हैं। के शत्रवः संत निज इंद्रियाणी। और गिरावट से बचने के लिए, हानियों से बचने के लिए, फिर हमारा बचाने के लिए मित्र कौन है? तो तान्येव मित्राणि जितानि यानि। वही इंद्रियां आपकी मित्र हैं। लेकिन जो जीती हुई इंद्रियां हैं,
जिन इंद्रियों पर इतना संयम है कि जिनकी भोग इच्छा समाप्त हो गई, जो जीती हुई इंद्रियां हैं वही आपकी मित्र हैं। अर्थात जो अजित इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों को आपने जीता नहीं है, वही आपकी शत्रु हैं, क्योंकि वो इंद्रियां आपको नीचा भी दिखाएंगी, आपको हानि भी पहुंचाएंगी और आपके साथ कुछ भी करा सकती हैं चौड़े में, चौराहे पर। और जो जीती हुई इंद्रियां हैं वो आपकी मित्र हैं, आपको अच्छे मित्रों से मिलाएंगी, अच्छे संतों से मिलाएंगी, अच्छे भगवत भक्तों से मिलाएंगी और भगवान से मिलाएंगी। वही मित्र हैं, वो तुम्हारा पूरा हित करेंगी। तो इसलिए तान्येव मित्राणि जितानि यानि, जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है वह इंद्रियां उसकी शत्रु हैं, क्योंकि वह उसका पतन का कारण है। और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वह इंद्रियां उसकी मित्र हैं, क्योंकि वह उसके उत्थान का कारण है। इसलिए आत्मना आत्मानम उद्धरेत, आप स्वयं ही अपना उद्धार करो और दूसरा संसार में आपका उद्धार करने वाला कोई भी नहीं है। और अपना ही उद्धार कर लें यही बहुत है। इसलिए आप दूसरे पर ये निर्भर न करें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आपको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि पतन का कारण भी आप हो, उत्थान का कारण भी आप हो, नरक का कारण भी आप हो, स्वर्ग का कारण भी आप हो और नरक और स्वर्ग से मुक्ति का कारण भी आप हो। उद्धरेदात्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत्, आत्मनो हि आत्मना बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। आप ही अपने शत्रु हैं और आप ही अपने मित्र हैं। आप विचार करो, भगवान श्री राम को भगवान वशिष्ठ ने कहा था, माता पित्रोर्मलोद्भूतम मलमांसमयम बपुः। हे राम जी, यह शरीर माता पिता के मल से उत्पन्न हुआ है, ये मलमांसमय ही है। इसलिए त्यक्त्वा चंडालीवत दूरम, इस शरीर को दूर से ही त्याग दो, क्योंकि ये मल का भांडा है, ये मल का भांडा है, इसमें मल ही भरा हुआ है और 9 द्वारों से मैला निकले, व्याधि अनेकों लगे हुए, निंदित असुच देह से ममता फिर भी मूर्ख किए हुए। ऐसा भगवान वशिष्ठ ने राम जी को समझाया। तो माता पित्रोर्मलोद्भूतम मलमांसमयम बपुः त्यक्त्वा चंडालीवत दूरम ब्रह्म भूयम कृतिभव। हे राम जी, तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो और ब्रह्म होकर कृतार्थ हो जाओ। यही बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन एव जगत, आपका मन ही जगत है और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण है। इसलिए मनसो विजयान्ना अन्या गति, जब तक आप अपने मन को नहीं जीतेंगे तो इससे अतिरिक्त कोई गति नहीं है। मन को जीतना बहुत आवश्यक है। मंडूक उपनिषद के ऋषि कहते हैं, मनसो विजयात ना अन्या गतिर अस्ति भवार्णवे। मन पर विजय प्राप्त करने के अतिरिक्त इस संसार सागर से पार होने के लिए और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो कहते हैं उस पर विचार करें। शांतो दान्तः उपतितिक्षो समाहितो भूत्वा, शांत होकर इंद्रियों का दमन कर लेने पर और विषयों से उपराम होकर
तितिक्षा सहन करते हुए, सर्दी गर्मी, मान अपमान, लाभ हानि, यश अपयश, इसमें तितिक्षा सहन करते हुए समाहितो भूत्वा आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर मुक्ति को प्राप्त करो, कल्याण को प्राप्त करो। क्योंकि स्वसंकल्प वशात बद्धो निसंकल्पाद विमुच्यते, साधक अपने संकल्प से ही बंधा हुआ है और यह साधक अपने संकल्प से ही छूटेगा। तो संकल्प अपना ही बंधन डालता है और अपना ही संकल्प मुक्ति देता है। इसलिए संकल्पों से मुक्त होना है तो यत् स्व अभिमतम वस्तु तत्यजन मोक्षम अश्नुते, जिस जिस वस्तु को आप अपना मानकर अभिमान करते हैं उस वस्तु के प्रति अभिमान का परित्याग करो, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। पौरुषेण प्रयत्नेन, पौरुष करो, परिश्रम करो, उद्योग करो, प्रयत्न करो, बलात् संत्यज्य वासनाम, और बलपूर्वक संसार को भोगने की जो वासना है उसका त्याग करो, तभी आपको श्रेय की प्राप्ति होगी। ऐसा ही आगे कहा, विहितस्य अनुष्ठानात् निंदितस्य, विहितस्य अनुष्ठानात् निंदितस्य च सेवनात् अनिग्रहाच्च इंद्रियाणाम नर पतनम इच्छति। मनुष्य के पतन का कारण है कि विहित का तो वह आचरण नहीं करता, वेद विहित जो कर्म है उनका आचरण नहीं करता, और निंदित कर्मों का सेवन करता है, जो त्याज्य कर्म है उनका आचरण करता है। इसलिए उसकी इंद्रियां अनिग्रहात, अर्थात उसने अपनी इंद्रियों का निग्रह अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किया हुआ है, इसलिए वह पतनम रक्षति, पतन को प्राप्त होता है। याद रखना, सर्व आत्मदर्शन के लिए दृश्यम असंभव बोधेन, यह जो कुछ भी है सारा दृश्य यह असंभव ही है। इसलिए इस दृश्य को न देखते हुए जो परमात्मा का स्वरूप है उस परमात्मा के स्वरूप को देखो, उसी को पहचानो, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। भगवत दृष्टि करके आनंद को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के महावचनों को श्रवण किया। मैं भी आपको वही कहता हूँ जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। तो आपने अच्छी प्रकार श्रवण किया। आपको अच्छे लगे विचार, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आपको सादर प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।